राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें श्री जी की कृपा से हमने कल श्रवण किया कि किस प्रकार परम पूज्य श्री राधा बाबा ने चक्रधर जी महाराज ने संन्यास ग्रहण कर लिया और इनके संन्यास को लेते देख जो इनके भ्राता थे, जो अन्य जन थे, उनके हृदय में कैसी जलन उत्पत्ति हो रही थी, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। बड़ा दुख हुआ जब चक्रधर जी महाराज ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के पश्चात जो उनकी जीवन शैली थी उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन भी आया था। संन्यास के बाद चक्रधर जी महाराज परिवार के बच्चों के साथ घुला मिला नहीं करते थे। जैसे कि पहले चक्रधर जी महाराज संन्यास के पहले वो परिवार के बच्चों के साथ हिल मिल जाया करते थे, उनके साथ खेला करते थे, हंसे करते थे, परंतु अब तो वो कुछ नहीं करते थे। गेरुआ वस्त्र पहनकर चक्रधर जी महाराज जब कॉलेज गए थे तब संगी साथी लोगों ने चक्रधर जी की ऐसी वेशभूषा को देखकर वे सभी बड़े आश्चर्य हुए। प्रोफेसर भी बहुत कम चिकित नहीं हुआ था। वो देखकर सोचा कि प्रतिभा संपन्न छात्र ने ये क्या रूप ले लिया। वे चकित थे और इसी के साथ वे व्यथित भी हो गए और सोचने लग गए कि इस मेधावी छात्र ने अपना भविष्य नादानी में बिगाड़ लिया। कुछ चकित थे तो कुछ व्यथित थे और कुछ क्षुभित थे। एक प्रोफेसर महोदय साहब आए और उन्होंने चक्रधर जी महाराज के साथ कैसा व्यवहार किया। जब उन्होंने देखा कि चक्रधर जी महाराज ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया कि इसने ये क्या किया, नादानी में इसने क्या किया। तो उन्होंने क्रोध में क्या किया, उन्होंने चक्रधर जी महाराज को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया उन प्रोफेसर ने, और वे अंदर लेक्चर सुनाने लग गए। और जब पीरियड समाप्त हो गया तब प्रोफेसर साहब क्लास के बाहर गए और चक्रधर जी को साथ लेकर वो प्रिंसिपल साहब के पास चले गए। सोचा कि अगर ये प्रिंसिपल साहब के सामने इनको मैं खड़ा कर दूंगा तो चक्रधर जी महाराज को खूब डांटेंगे, फटकारेंगे, और इस डांट फटकार के परिणाम में ये होगा कि जो चक्रधर जी महाराज है फिर से अपने पुराने वेश में आ जाएंगे, ये सब छोड़ देंगे। ऐसा सोच के वो गए थे। लेकिन संन्यास कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जब पहली बार प्रिंसिपल साहब ने देखा कि तो उनका जो व्यवहार था वो खिन्न हो गया। प्रिंसिपल साहब के साथ 2 दिनों तक तर्कपूर्ण विवाद चलता रहा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ये जो विवाद था ये ख़त्म हुआ। चक्रधर जी के साथ वो तर्क बहुत करते थे। फिर प्रिंसिपल साहब विवश हो गए और प्रिंसिपल साहब की ओर से क्लास में जाने और बैठने के लिए उनको अनुमति मिल गई। अब चक्रधर जी पूर्ववत कॉलेज जाते थे। पहले की तरह वे फिर कॉलेज जाने लग गए और पढ़ने लग गए। चक्रधर जी को कॉलेज में जाने और क्लास में बैठने के लिए प्रिंसिपल साहब ने अनुमति प्रदान कर दी है। ये जानकर उनके प्रोफेसर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो जब चक्रधर जी महाराज को अनुमति मिल गई तो उन्हें लगा कि उनकी जो है मान हानि हो गई प्रोफेसर की। अपमान बोध की भावना से उनको चैन नहीं मिल रहा था। उनके मन में जिज्ञासा थी कि इस छात्र के जीवन के बारे में कुछ जाना जाए, कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो चक्रधर जी कॉलेज से अब घर पैदल ही आते थे। वे प्रोफेसर साहब चक्रधर जी के साथ पैदल चलते हुए घर पर आए और वहाँ पर श्री देवदत्त जी से वे मिले। पंडित जी से चक्रधर के पूर्व जीवन की उन्होंने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। प्रोफेसर साहब को बड़ा ही संतोष हुआ, और केवल संतोष ही नहीं, मन में खेद भी हुआ कि अनजाने में ही मैंने इस सुयोग इतने अच्छे छात्र के प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार किया जो कि मुझसे हुआ। एक और उन्होंने श्री पंडित देवदत्त जी से कहा कि ये बहुत अच्छा बालक है, ये आपके कुल का नाम रोशन करेगा, ये आगे चलकर ये होनहार बालक कुछ तो करेगा।
और आपके वंश की कीर्ति करेगा, ऐसा कहा। प्रोफेसर साहब के इस भाव भरे उद्गार को सुनकर पंडित श्री देवदत्त जी मिश्र को बड़ा ही संतोष हुआ। तो संन्यास धर्म के अनुसार सन्यासी को एक बार तो अपने माता पिता के पास जाना ही चाहिए, और संन्यास लेने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के पहले बाबा अपने गांव गए थे। माँ तो अपने बेटे को देखने के लिए तड़प ही रही थी, बहुत ही अकुला रही थी। अपने पुत्र के लिए माँ का जो हृदय होता है वो कैसे तड़पता है, वो तो एक माँ ही जानती है। जैसे कि घायल की गति घायल जाने, और जाने ना कोई। बाबा के माता पिता तो उसी समय फरकपुर गांव से कलकत्ता आने ही वाले थे, लेकिन चकधर जी महाराज ने ही, बाबा ने ही पहले कह दिया था कि अगर कोई आएगा तो फिर किसी को पता भी नहीं चले जाएगा कि वो कहाँ चले गए। परिस्थितियों ने ऐसा विवश कर दिया कि इसलिए वे आ ही नहीं पाए। भले ही वे लोग नहीं आ पाए, लेकिन माँ तो शरीर से नहीं थी उनके पास, लेकिन पूरी रूप से वो चक्रधर जी के साथ कलकत्ते में ही थी। और उन्होंने ना केवल 9 मास तक अपने घर में चक्रधर जी महाराज को धारण ही किया था, अपितु उन्होंने तो 9 वर्ष तक श्री चक्रधर जी महाराज को अपना दुग्ध भी पान कराया था। अपने पुत्र की सुंदरता, सुशीलता, बुद्धिमत्ता, योग्यता और आदि को देखकर उन्हें मन ही मन गर्व बोध होता था। परिवार के और गांव के लोग जब उनके पुत्र की सराहना करते थे तो बड़े आनंद सिंधु में बढ़ जाया करती थी। परंतु उन्हें नहीं पता था कि आगे चल के उनके पास इतना बड़ा दुख होने वाला है, वेदना का अथाह सागर, जहाँ पर उनके पास मृत्यु के समय कोई नहीं होगा। मतलब कि उनके छोटे पुत्र चक्रधर जी महाराज। माँ को नितांत खिन्नता थी। वंश परंपरा की संपत्ति समाप्ति को देखकर बड़ा दुख था, क्योंकि माँ के 4 पुत्र थे, उनके माताजी के 4 पुत्र थे। प्रथम 3 से कोई पुत्र रत्न की लग नहीं रहा था उनको। माँ ने वंश बेली के विस्तार की आशा अपने चक्रधर जी पर टिका रखी थी कि अब वंश के आधार पर तो चक्रधर जी पे वो टिकी थी। पर अब तो वो आशा भी टूट गई, समाप्त हो गई, क्योंकि चक्रधर जी ने क्या कर लिया। वे कहीं चक्रधर ये क्या कर बैठा, इससे तो कुल छेदन ही हो गया। अब माँ ने ना जाने कितने सपने देखे थे, कितने सुनहले रुपहले सपने बना रखे थे। अब वे सब सपने उनके हृदय को से चले गए। और ऐसी ही व्यथापूर्ण दशा ही पिताजी की भी थी। माँ तो आंसू बहाकर कभी कभी स्वयं को हल्का कर लेती थी, पर पिता तो वही गंभीर स्थिति में रहता था। उनके आंसू घुन बनकर भीतर ही भीतर निकल रहे थे। जीवन खोखला बन चुका था माता पिता के लिए। माता पिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी पुत्र वधू की चिंता। वह तो अभी निरीबोध ग्रामीण बालिका थी, क्योंकि हम सब जानते चक्रधर जी महाराज ने बहुत ही कम उम्र में विवाह कर लिया था। उस वक्त जो उनकी धर्मपत्नी थी वो केवल 9 वर्ष की थी जब उन्होंने ब्याह किया था। यौवन की देरी पर अभी उसके चरण पड़े ही थे उनकी पत्नी के, और अब वो भी टूट गए। पता नहीं क्या हो गया। सब बड़े दुखी थे इस बात को देखकर कि चक्रधर जी महाराज ने ये क्या कर लिया। वधू के बारे में भी नहीं सोचा। माँ का इतना हृदय व्यथा से भर गया कि उन्होंने दुख में पूजा पाठ करना ही छोड़ दिया, उनकी छूट गई। और सबसे अधिक करुणा स्थिति तो फरकपुर ग्राम की उस तपस्विनी की थी, जिसे अनुराग के आरंभ में ही वैराग का अंगीकार करना पड़ गया। पति ने जब संन्यास ले लिया तो अब श्रृंगार से, सुवास से, स्वाद से क्या प्रयोजन रह गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही चक्रधर जी महाराज ने वैराग्य लिया, उन्होंने संन्यास धारण किया, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी जी ने सब कुछ छोड़ दिया। श्रृंगार करना, स्वाद लेना, अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ छोड़ दिया।
अब फरकपुर ग्राम में वही स्थिति आ गई जैसे यशोधरा जी के साथ हुआ था और विष्णुप्रिया जी के साथ हुआ था। सिद्धार्थ जी की धर्मपत्नी यशोधरा जी और विष्णुप्रिया जी चैतन्य महाप्रभु जी की। ऐसा ही स्थिति कुछ चक्रधर जी महाराज की धर्मपत्नी के साथ भी हुआ। उन्हें भी बहुत दुख कष्ट हुआ, वे कुछ बोल नहीं सकी। अब जो वे इतने सुंदर अपने जीवन के गीत गाती थी, वे सब छूट गया उनका। बड़ा ही उनके ऊपर दुख का बादल मंडरा रहा था, और मंडराएगा, उन्हें दुख क्यों नहीं होगा। उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और बीच बीच में ये दुख उनका उभर आया करता था और वे रोआ करती थी। अब वे एक कुटिया में एक कोना पकड़ के रोती थी। श्री जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। लाडली जी की अत्यंत कृपा ऐसे हम पे बरसती रहे। कल हम आगे संन्यास मार्ग के आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे और अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी अपनी कृपा बरसाती रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।